गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टार इनगल्फिंग जुपिटर साइज प्लैनेट। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक रीसेंट स्टडी में ये ऑब्जर्व किया है कि एक स्टार जो है जो कि ब्लोटेड सनलाइट स्टार जो है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है ZTF SLRN 2000, ठीक है। ये जो है जुपिटर साइज प्लेनेट जो है उसको जो है ये स्वेलो कर रहा है, जिस वजह से ये स्टार जो है वो एक्सपेल कर सकता है कुछ मटेरियल हमारे स्पेस में इन एन एनर्जेटिक बेल्ट। रिसर्चर जो है उन्होंने ज्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी जो है उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ की कैलटेक पैलोमार ऑब्जर्वेटरी से उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है ये स्पॉट की हैं कि स्टार जो है वो रैपिडली 100 टाइम्स जो है वो ब्राइटर जो है वो दिखने लगा है। और उसके बाद उन्होंने फिगर आउट करना स्टार्ट किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस स्टडी में देखते हैं क्या पाया गया। यह फोटो जो है ये देख सकते हो, ये देखो ये स्टार है और ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, जो आपका जुपिटर जो है उसको इसने स्वेलो करना जो है ये स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं स्टडी में क्या फाइंड आउट किया गया। स्टार इज फेमिलियर टू आवर सन, हमारे सन के जैसा ही ये स्टार भी जो जुपिटर के पास आपका है हमारे सन के जैसा ही है और उस ऑलमोस्ट इसका साइज और कॉम्पोजिशन जो है वो भी हमारे सन के जैसी ही है, ठीक है। और ये जो हमारा मिल्की वे है गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी है जिसको मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है, उससे ऑलमोस्ट 12,000 लाइट ईयर्स अर्थ से दूर है और इन द डायरेक्शन ऑफ कंसल्टेशन एक्विला, ठीक है। तो जो एक्विला की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये स्टार जो है ये वहां पे दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं लाइट ईयर जो है वो क्या होता है। तो एक लाइट ईयर उसको कहा जाता है कि एक साल में जो आपकी लाइट जो है वो कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो उसको एक लाइट ईयर जो है वो कहा जाता है। तो ये डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है 5.9 ट्रिलियन माइल्स या फिर 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस जो है लाइट एक साल में ट्रेवल जो है वो कर लेती है। द स्टार इज अराउंड 10 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो जो स्टार जो जुपिटर के अराउंड पाया गया है ये 10 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और ये ऑलमोस्ट जो हमारा सन है वो 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तो हमारे सन से ही दुगनी उम्र का ये स्टार जो है ये है। वहीं ये जो आपकी कंसल्टेशन एक्विला है जिसको द ईगल भी कहा जाता है, ये आपकी विजिबल होती है नदरन हेमिस्फीयर से बिटवीन जून से अक्टूबर के बीच में। ये जो है आपकी जो एक्विला जो है कंसल्टेशन ये इस दौरान जो है ये विजिबल होती है। इट इज़ अ मिड साइज कंसल्टेशन। इस कंसल्टेशन का साइज जो है एज कम्पेयर टू जो हमारा मिल्की वे है उसके कंपेरिजन में उसका साइज जो है वो इतना बड़ा नहीं है। तो इसको मिड साइज कंसल्टेशन के अंदर जो है इसको रखा जाता है। तो इसका स्पैन जो है वो कितना है, इसका स्पैन है 652 स्क्वायर डिग्रीज ऑफ द स्काई, ठीक है। तो इतना इसका जो है आपकी कंसल्टेशन जो है इसका स्पैन जो है वो इतना है। ये जो स्टार जो है ये अभी जो है अपनी अर्ली स्टेजेस में है ऑफ रेड जाइंट फेज, ठीक है। तो स्टार जो होते हैं उनके वेरियस फेजेस जो होते हैं वो भी आज ही की क्लास में हम जो है आगे जाके वो देखेंगे। विच मीन्स दैट इट वॉज ब्लोटेड इन इट्स ओल्ड एज। तो ये अपनी ओल्ड एज में ये ऑलरेडी ब्लोट जो है ये हो चुका है और अभी जो है ये करंटली इसने जो अपना जो हाइड्रोजन फ्यूल जो है उसको डिप्लीट करना जो है ये स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से इसकी डायमेंशंस जो है वो एक्सपैंड जो है वो कर रही हैं। रेड जायंट स्टार्स जो होते हैं ये 100 टाइम्स जो इनका डायमीटर होता है उससे 100 टाइम्स तक जो है ये स्वेल कर सकते हैं और उसी दौरान जो है जो वेरियस प्लैनेट्स जो होते हैं ये उनको इनगल्फ कर लेते हैं या उनको स्वेलो जो है ये कर लेते हैं। मरकरी, वीनस और जो हमारा अर्थ जो है ये भी आज से 5 बिलियन ईयर्स के बाद जो है जो हमारा जो सन है वो रेड जाइंट फेज में एंटर कर जाएगा और वो भी एक्सपैंड करना स्टार्ट कर जाएगा और ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 5 बिलियन ईयर्स अगो जो है अर्थ जो है उसको भी इनगल्फ जो है सन के द्वारा वो कर लिया जाएगा। स्टार इनगल्फिंग द प्लैनेट। एज द स्टार grew the planet's orbit brought it too close and it started getting pulled into the star's atmosphere। तो जैसे जैसे प्लैनेट जो है जो अब उसके अंदर जो हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होती है जैसे जैसे वो उसको यूटिलाइज करता जाता है वैसे वैसे प्लैनेट जो होता है आपका जो सन जो होता है वो एक्सपैंड करता जाता है और जैसे जैसे वो एक्सपैंड करता है तो वो प्लैनेट्स के पास में जो है वो आता जाता है, जिस वजह से ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो स्टार्स को अपने स्टार्स के एटमॉस्फेयर जो आपके प्लैनेट्स जो होते हैं वो स्टार के एटमॉस्फेयर में जो है वो चले जाते हैं और जितना वो पास जाते हैं उतना ही उनका जो ग्रेविटेशनल पुल जो है वो बढ़ता रहता है और ऐसे धीरे धीरे जो है जो वो पर्टिकुलर स्टार होता है वो सारे के सारे प्लैनेट को जो है वो इनगल्फ कर लेता है
और उसके बाद एक इंटेंस रेडिएशन जो है उसको एमिट करता है। अब देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार। तो स्टार का लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है नेबुला फेज से। नेबुला फेज जो होता है उसमें क्या होता है कि एक आपका जो स्टार होता है वो सबसे पहले एक ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट होता है, ठीक है। बाद में वो गैस और डस्ट जो है वो इकट्ठी होती रहती है, देन उससे आपका जो नेबुला जो है वो फॉर्म होता है, वेयर द ग्रेविटी पुल्स गैस एंड डस्ट टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटोस्टार। तो जब गैस और डस्ट जो है वो आपकी इकट्ठी हो जाती है तो वो एक प्रोटोस्टार जो है वो बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोस्टार के बाद जो आपकी मेन सीक्वेंस स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका कोर जो होता है वो जब अपना प्रॉपर अमाउंट में जो जब वो गर्म जो है वो हो जाता है तो उसमें जो है न्यूक्लियर फिशन जो है न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि स्टार जो होता है वो अपनी मेन सीक्वेंस स्टेज में एंटर कर जाता है। ड्यूरिंग द मेन सीक्वेंस स्टेज द स्टार बर्न्स द हाइड्रोजन इन इट्स कोर। तो इसी दौरान जब मेन सीक्वेंस स्टेज चल रही होती है तो वो अपना जो उसके कोर के अंदर हाइड्रोजन होती है उसको बर्न करता रहता है, जिस वजह से क्या होती है एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती रहती है और जो स्टार को स्टेबल और शाइनी ब्राइट जो है वो शो करवाती रहती है। स्मॉलर स्टार जो होते हैं वो धीरे धीरे बर्न होते हैं और इस वजह से वो बिलियंस ऑफ ईयर तक जो है वो शाइन कर जाते हैं, और जो आपके बड़े स्टार जो होते हैं वो अपनी हाइड्रोजन को है वो जल्दी बर्न कर लेते हैं, जिस वजह से ये सिर्फ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक की जो है ये जिंदा रह पाते हैं। अब देखते हैं इनकी डेथ और ओल्ड एज जो है इनकी कैसे होती है। जैसे इसका जो हाइड्रोजन जो होती है स्टार के अंदर, जो मैंने आपको बताया कि उसको बर्न करते रहते हैं, जैसे ही उसकी हाइड्रोजन जो है वो खत्म हो जाती है और उसके बाद क्या करता है वो स्टार जो है एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है और कूल होना जो है वो शुरू हो जाता है और वो एक रेड जाइंट जो है वो बन जाता है। और जो स्मॉलर स्टार्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो टर्न हो जाते हैं प्लैनेटरी नेब्यूला में, देन उसके बाद वो व्हाइट ड्वार्फ जो है वो बन जाते हैं, देन इवेंचुअली ब्लैक ड्वार्फ जो है वो बन जाते हैं। और जो आपके मैसिव स्टार्स जो होते हैं वो एक्सप्लोड कर देते हैं और सुपरनोवा बन जाते हैं, और जो जैसे ही वो एक्सप्लोड करते हैं तो जो मटेरियल जो होता है वेरियस मटेरियल उसको स्कैटर कर देते हैं स्पेस में, और अपने पीछे जो है एक न्यूरॉन स्टार या जिसको आप ब्लैक होल भी कहते हो वो पीछे जो है वो अपने छोड़ देते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो स्टार के बारे में थी, जो कि आपका जो जुपिटर जो है उसको इनगल्फ करने की कोशिश कर रहा है। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।